बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार मटन कढ़ाई। जी हाँ, नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। बनाने वाले हैं हम हैदराबादी स्टाइल में, बहुत सारे टमाटर और मसालों के साथ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल थ्रू आउट वीडियो देखिएगा पूरी एंड तक, ताकि आपको एक अच्छी रेसिपी मिल सके और घर पे भी आप बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो मटन का मीट। वो हम शामिल कर लेते हैं पतीली में, और साथ ही शामिल करेंगे 2 बड़ी प्याज जिसको मैंने स्लाइसेस करके रख लिए थे, वो भी हम साथ शामिल कर लेते हैं पतीली में। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ½ टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, क्रश चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून। ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून साबित ज़ीरा और साबित धनिया, जिसको मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था, तो ये भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट, अपने जायके के हिसाब से आप जितना चाहें शामिल कर लें। और यहाँ पर हमने शामिल करना है 3 ग्लास पानी, और इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो मीट के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और हमने इसको एक बॉयल आने पर ढककर तकरीबन इसको गलने तक हमने पकाना है। तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट तक हमने पकने देना है हल्की आंच पे, ताकि जो है वो गोश्त गल जाए और पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, 30 से 40 मिनट तक हमने इसको पकने दिया है। तो यहाँ पर पानी कितना इसका खुश्क हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, और गोश्त भी काफ़ी हद तक गलने को है। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है टोमेटो पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है, और साथ ही शामिल करेंगे ½ kg टमाटर। तो ये मैंने इसको हाफ कट कर लिया है, और हमने इसको ऊपर इस तरह से रख लेना है। और इसको हमने तकरीबन ½ ग्लास पानी यहाँ पर शामिल करना है, ताकि क्योंकि टमाटर का भी अपना पानी निकलना है। हमने इसको ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकने देना है 20 से 25 मिनट तक, ताकि टमाटर भी गल जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है इसको। तो फ्रेंड, 20 से 25 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जी हाँ, टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। और जाहिर सी बात है, बकरे का गोश्त है तो थोड़ा टाइम लगता है, और स्किन इस तरह से आराम से हमने सारे टमाटर के ऊपर से निकाल लेनी है। ये टमाटर इस कदर गल चुका है कि स्किन आराम से ऑफ हो जाएगी, आराम से निकल आएगी। तो हमने सारे टमाटर की जो स्किन है वो निकाल लेनी है। अब यहाँ पर हमने ऑयल शामिल करना है ½ कप, और साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी। और हमने इसको इतना भूनना है, इसमें इतना भूनना है कि घी जो है वो अच्छी तरह से, तेल और घी जो है वो गोश्त में बिल्कुल जज्ब हो जाए, इसका फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से, और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने बहुत भूना है इसको। तो ये देखें, इसको भूनते भूनते आपने इस तरह से ले आना है। तो ये शक्ल, ये टेक्सचर जो है आना चाहिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा और चटपटा, मज़ेदार, चटखारेदार बनाने के लिए। और इसको और भूनते जाएंगे। तो इतना भूनेंगे कि जो उसका तेल और घी जो है वो ऊपर को आ जाए, और खुशबू तो यकीन माने फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की आ रही है। तो यहाँ पर हमने शामिल करना है 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया, और थोड़े से हमने जूलियन कट अदरक जो है बारीक कटी हुई हमने शामिल कर देना है, और इसके साथ ही इसको और भून लेना है।
तो ये मटन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बन रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको जितना भूनेंगे उतने ही मज़ेदार ये कढ़ाई हमारी तैयार होने वाली है। तो इसको और भूनते जाएं, जितना भूनेंगे उतना ही मज़ेदार परफेक्ट आपका मसाला भी तैयार होगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और शामिल किया है क्योंकि हमें नमक थोड़ा कम लगा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें और इसको अच्छी तरह से भून लें। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने बहुत इसको भूना है, इसका तेल भी ऊपर को आ गया है, घी ऊपर को आ गया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हाफ़ जो है गरम मसाला शामिल करेंगे, ऊपर छिड़क लेंगे। पहले भी हमने इसको हाफ़ गरम मसाला शामिल किया था, अब हाफ़ टी स्पून हमने दोबारा से इसको डालकर ढक कर थोड़ा सा दम दे देना है। 10 मिनट का दम दे दें। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो गोश्त में, मटन में आ चुका है, मिर्चों का, धनिया का, और हमने जो बारीक कटी हुई अदरक इसमें डाली थी। हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार, खुशबू, रेडी टू सर्व मज़ेदार मटन कढ़ाई। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार मटन कढ़ाई तैयार हुई है, जहाँ हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे बचे हुए हरे धनिया के साथ, और थोड़ी सी अदरक, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अदरक भी जो है ऊपर से हम इसमें गार्निश कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट माशाल्लाह। देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। यकीनन फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद खाएं, सबको खिलाएं और बड़ी ढेर सारी तारीफ़ जो है वो वसूल करें। नो डाउट बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार हुई है। पराठे, नान, गरम गरम चपातियों के साथ इसे नोश फरमाएँ, या रायते या सैलड के साथ, और दुबाला करें मज़ा इसका। यकीनन बहुत ही मज़ेदार। अच्छी लगी है रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी मज़ेदार रेसिपीज़ और सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो हैं वो ऑन टाइम मिल जाएं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चलें फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या फिर इंटरेस्टिंग से किसी व्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।